नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मामूली इन्फेक्शन भी शरीर को पैरालाइज कर सकता है? जी हाँ। आज हम बात करेंगे गुइलेन बेरे सिंड्रोम यानी जीपीएस के बारे में, इसके कारण, लक्षण और इलाज पर। वीडियो को पूरा देखें और जरूरी जानकारी पाएं। जीपीएस है क्या? इम्यून सिस्टम नर्व सेल्स पर अटैक करती है, जिससे नर्व सेल्स डैमेज होते हैं। जीबीएस एक दुर्लभ रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें शरीर के इम्यून सिस्टम गलती से नर्वस सिस्टम पर हमला कर देती है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और गंभीर मामलों में पैरालिसिस तक हो सकता है। इसका सही कारण पूरी तरीके से पता नहीं चला है, लेकिन कई इन्फेक्शंस के बाद ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कि कंपाइलोबैक्टीरिया बैक्टीरिया, जो फूड पॉइजनिंग का प्रमुख कारण बनता है। दूसरा होता है आपका इन्फ्लुएंजा, जिससे फ्लू, सर्दी, खांसी की वजह से होती है। कोविड-19 और अन्य वायरल इन्फेक्शंस जो लंबे समय तक इंसान के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। कभी कभी वैक्सीन या सर्जरी के बाद बहुत ही कम मामलों में जीबीएस होता है। अब जीबीएस के लक्षण रियल लाइफ में क्या क्या दिखते हैं, ये आप जान लीजिए। अगर किसी को जीबीएस हो जाए तो उसे ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे हाथ और पैरों में झुंझुनी या सूनपन, जिसे हम लोग टिंगलिंग या नमनेस भी बोलते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकती है। चलने, खड़े रहने और संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत या हार्ट रेट में ऊपर नीचे हो सकती है। जीबीएस का इलाज मेडिकल केयर और सेटअप के हिसाब से जीबीएस का इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। अस्पताल में इसके लिए ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिसमें आईवी इम्यूनोग्लोबिन, आईवी आईजी, शरीर के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा प्लाज्मा एक्सचेंज, जिसे हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं, खून से नुकसानदेह जो एंटीबॉडी होती है उसे निकालने के लिए दिया जाता है। तीसरा मेडिकेशन होती है, जिसमें दर्द कम करने के लिए दवाइयां होती है, जिसमें गाबापेंटिन, प्रेगाबलिन, ब्रांड नेम आता है न्यू गाबा M75, जिसे सुबह शाम 7 दिन के लिए दिया जाता है। बैक्लोफोन भी दिया जा सकता है मसल स्टिफनेस को कम करने के लिए। साथ में सीवियर पेन के केसेस में ट्रामाडोल तक दिए जा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है जीबीएस से रिकवरी के लिए। जीबीएस से बचने के लिए कोई पक्की दवा या वैक्सीन नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां रखी जा सकती हैं, जैसे हाइजीन का ध्यान रखें और संक्रमण से बचें। इन्फेक्शन अगर बार बार हो रही है तो सही से इलाज कराएं। दूसरा, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए साफ और हेल्दी खाना खाएं। तीसरा, अगर किसी बीमारी या वैक्सीन के बाद कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।